Very good morning, my dear students. Welcome to the हिंदी क्लास। बच्चों, पहला चैप्टर हो जाने के बाद T1 का हाफ ईयरली ख़त्म हुई। उसके बाद हमने एक चैप्टर किया। उसके बाद आज दूसरा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, आज है 11 नवंबर। आज का टॉपिक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बहुत सुंदर सा प्यारा सा चैप्टर है बच्चों, क्योंकि सभी को, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सिनेमा से सबको लगाव है, मूवी से सबका लगाव है, वो भी हिंदी का। इसीलिए ये सिनेमा खास मायने, ये चैप्टर खास मायने रखेगी। पेज नंबर मैंने लिया है बच्चों 59 और 60। आज दो ही पेज में कराऊंगी। इस चैप्टर का लेखक है प्रदीप तिवारी जी। और आज मैं आपको एक्टिविटी कराऊंगी और 2 पेजेस में आज एक्सप्लेन करूंगी। और आपका आप आज वोकैबुलरी भी यहाँ पर आपको कई सारे नए शब्द आपको जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों, डेली लर्निंग आउटकम है, आप हिंदी सिनेमा के अतीत और वर्तमान की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है सबाक और निर्बाक, यानी साइलेंट और टॉकी सिनेमा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। यानी हिंदी सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार के मूवी से, सिनेमा से हुई, और उसके बाद आते आते क्या परिवर्तन आता गया है, ये सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, तीसरा है बच्चों चिंतन शैली का विकास। आपको चैप्टर पढ़ने के बाद, स्पेशली ये 2 पेजेस पढ़ने के बाद आपको आपका चिंतन शैली में विकास होगा, आप चिंता कर पाएंगे। फोर्थ है बच्चों शब्द भंडार में वृद्धि। ढेर सारे नए शब्द इस पाठ में जानकारी प्राप्त होगी, जिससे आपका शब्द का भंडार में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी टारगेटेड। बच्चों, इस यहाँ पर एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको हिंदी सिनेमा का स्पेशली खास ये जो फास्ट टॉकी सिनेमा, यानी फास्ट बोलने वाला, यानी फास्ट सबाक सिनेमा के बारे में, आलम आरा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तथा चिंतन तथा लेखन शैली का भी विकास होगा। आज सबसे सुंदर है, ये है वार्म अप एक्टिविटी। इसको मैंने रखा है कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैप मन लगाकर सुनिए, आपको पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ वर्ड्स के माध्यम से, यानी ये की वर्ड्स है, जिसके माध्यम से आपको पूरा लेसन की जानकारी, एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या है, क्या होने जा रहा है। इसीलिए ध्यान देकर सुनिए आज का वार्म अप एक्टिविटी। बच्चों, सबसे पहले ये बीच वाला देखिए, जो हमारा इस चैप्टर का मेन टारगेट है। हमारा पहली सबाक हिंदी फिल्म आलम आरा, यानी ये जो हमारा लेसन चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आलम आरा के आसपास घूमेगा। बच्चों, आलम आरा हिंदी सिनेमा का सबसे पहली सबाक फिल्म थी। सबाक का मतलब है टॉकी, यानी बोलने वाला। यानी बच्चों, कई साल पहले जब दादा साहेब फाल्के ने, जिसके नाम पर आज अवार्ड भी दिया जाता है हिंदी सिनेमा का, तो दादा साहेब फाल्के ने आज से कई साल पहले पहली हिंदी सिनेमा बनाई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, सिनेमा तो बनाई, लेकिन इसमें सिर्फ एक्टिंग होता था, यहाँ पर बोली नहीं थी, साइलेंट था, अभिनय होता था। अभिनय के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए था कि वो क्या बोलना चाहते हैं, इस मूवी में क्या है। लेकिन एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा समय आया, जहां पर हिंदी सिनेमा में बहुत परिवर्तन आया, बहुत जोर का परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन आया 1931 में, क्योंकि 1931 में एक सिनेमा रिलीज हुई जो बोलती थी, जहाँ गाना था, जहाँ गीतकार थे, लिरिसिस्ट थे, जहाँ म्यूजिक डायरेक्टर थे, जहाँ पर पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर थे, जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट की बेस सिस्टम भी आई। तो आलम आरा ने हिंदी सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो गया। बच्चों, वही आलम आरा के बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला तो है बच्चों आलम आरा का रिलीज डेट। देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए रिलीज डेट, रिलीज हुई थी ये 14 मार्च 1931 को। बच्चों, इस सिनेमा का निर्माता निर्देशक थे, ऊपर की ओर देखिए, इस सिनेमा के आलम आरा के निर्माता निर्देशक थे अर्देशीर एम ईरानी जी। बच्चों, अर्देशीर एम ईरानी जी ने एक सिनेमा देखी थी
जो हॉलीवुड की सिनेमा थी। सिनेमा का नाम था सो व्हाट, और ये सिनेमा उन्होंने देखा था 1929 में। तो ये सिनेमा देखकर वो इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी भारतीय सिनेमा में बोलने वाला यानी टॉकी सिनेमा बनाए, बोलने वाला सबाक सिनेमा बनाए। तो उन्होंने ये सोचा और उसके 29 में उन्होंने देखा 31 यानी 31 में उन्होंने 2 साल के अंदर ही उन्होंने पहली भारतीय सबाक सिनेमा बनाया और उसको रिलीज किया था 14 मार्च 1931 को। तो इस फिल्म में कितने कैरेक्टर्स थे टोटल, कुल कितने कैरेक्टर्स थे बच्चों? 78 चेहरे थे। ठीक है, हीरो हीरोइन के अलावा यहाँ पर और भी ढेर सारे कैरेक्टर थे। टोटल कैरेक्टर्स से 78। ये बोलते थे, ये बातें करते थे, ये गाना गाते थे, यहाँ यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक देते थे और यहाँ पर लिरिसिस्ट गाना लिखते थे। यहाँ पर प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई। यहाँ पर सब कुछ बदलाव था बच्चों। इस सिनेमा का यानी आलम आरा का अभिनेता थे विट्ठल जी और नायिका थी जुबेदा। बच्चों उस समय के जैसे कि वर्तमान सबसे ज़्यादा मांगे है, जिस डिमांड है जिन हीरोज़ का, वो है सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार वगैरह वगैरह। ठीक, उसे हीरोइन में किसकी मांग है आज? कैटरीना कैफ का है, करीना का है, उसके बाद और ढेर सारे हीरोइन का डिमांड है। यानी आज वर्तमान ये सब हीरोइन ज़्यादा चल रही है, हीरो ज़्यादा चल रहे हैं। उस जमाने में विट्ठल और मास्टर विट्ठल और नायिका जुबेदा बहुत ही मशहूर थी, बहुत ही डिमांड था उनका। तो उन्होंने एम ईरानी जी ने, अर्देशी एम ईरानी जी ने इन दोनों को चुना। लेकिन एक यहाँ पर किस्सा हुई। विट्ठल जी को उन्होंने एज ए हीरो तो ले लिया, साइन भी करा लिया, लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया क्योंकि उनको उर्दू बोलने में कठिनाई थी, क्योंकि उसमें उर्दू डायलॉग भी था। तो उसके बाद उन्होंने विट्ठल जी ने जाकर केस किया और उस समय के मशहूर जो लॉयर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे भारत का पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के। तो उन्होंने उनका केस लड़ा और विट्ठल जी जीते और उन्होंने दोबारा आलम आरा के हीरो बने। ये हीरो विट्ठल का एक कहानी भी था इसमें घुसा हुआ है, आपको मिलेगा। उसके बाद बच्चों मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर विट्ठल को पहले आलम आरा से हटाया गया था। क्यों हटाया गया था मैंने बता दिया, क्योंकि उनको उर्दू बोलने में कठिनाई थी। हिंदी में इस सिनेमा में हिंदुस्तानी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, जहाँ पर हिंदी और उर्दू का दोनों का मिक्स था। उसके बाद बच्चों इस फिल्म में कई सारे नए इंट्रोडक्शन हुए, जैसे कि गीतकार आए इस सिनेमा के माध्यम से, लिरिसिस्ट संगीतकार आए, म्यूजिक डायरेक्टर आए, पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर आए। उसके बाद कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था यानी लाइटिंग की व्यवस्था भी हुई, क्योंकि पहले पुराने समय में सिनेमा का शूटिंग सिर्फ दोपहर में होता था, रात में नहीं होता था, क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस सिनेमा के बाद प्रकाश व्यवस्था आई, यानी रात में भी शूटिंग कर सकने लगे। उसके बाद बच्चों ठीक 1956 में यानी 25 साल यानी सिनेमा आलम आरा बनने का 25 साल में यानी सिल्वर जुबली मनाया गया 1956 में। ठीक है, आलम आरा की सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद बच्चों आलम आरा के और दूसरे चरित्र यहाँ पर हैं पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, याकूब, जगदीश सेठी के तरह कई सारे चेहरे इस सिनेमा में उभर के आए, जो बाद में जाकर हिंदी सिनेमा के पिलर बने, स्तंभ बने। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा सिनेमा आलम आरा के इर्द गिर्द घूमती है। आलम आरा क्या था बच्चों? हिंदी सिनेमा का सबसे पहला टॉकी यानी सबाक यानी बोलने वाली सिनेमा थी। ठीक है बच्चों, और इसको बनाया किसने? अर्देशी एम ईरानी ने। और इसको रिलीज कब हुआ? इसका रिलीज हुआ 14 मार्च 1931 में। बच्चों अब चैप्टर की ओर आते हैं। आज मैंने सिर्फ 2 चैप्टर लिया है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा यानी पहली बोलती सिनेमा, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये दरअसल एक पोस्टर में लिखा हुआ था। किस सिनेमा का पोस्टर था ये? आलम आरा का पोस्टर था। इसमें ये डायलॉग लिखा था ताकि लोग जाने कि लोग सजीव है यानी बोलते हैं, सांस ले रहे, 100% बोल रहे, यानी कैरेक्टर्स बोलते हैं, यानी ये साइलेंट मूवी नहीं था। और इसमें कैरेक्टर कितने थे? 78।
तो ये पोस्टर में लिखा हुआ था, देश की पहली सबाक यानी बोलती फिल्म आलमारा के पोस्टरों के विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट में ये पंक्तियां, ये लाइन्स लिखी हुई थी। और मैं बता चुकी हूँ 14 मार्च 1931 का यह वो ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल मोमेंट था जब भारतीय सिनेमा को सबसे बड़ा बदलाव आया था। और इसी दिन भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा यानी टॉकी सिनेमा बनी। हालांकि वो दौर ऐसा था जब मूक का मतलब है बच्चों साइलेंट सिनेमा। साइलेंट उन दिनों आलम आरा से पहले जितने भी सिनेमा बनी, हिंदी सिनेमा बनी, वो सारे साइलेंट थे यानी कैरेक्टर्स बोलते नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन लोकप्रियता के शिखर पर था यानी, लेकिन साइलेंट होने के बाद भी ये बहुत ही लोकप्रिय था, पॉपुलर था। इस प्रकार के सिनेमा बहुत ही पॉपुलर थे। और उसी साल कई 1931 में ढेर सारे साइलेंट पिक्चर बने, विभिन्न भाषाओं में बने, लेकिन बोलती सिनेमा ये पहली बनी उसी साल 1931 की बात है। पहली बोलती फिल्म आलमारा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। मैं बता चुकी हूँ। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती सिनेमा सो व्हाट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। मैं बता चुकी हूँ एक्टिविटी के दौरान कि 1929 में सो व्हाट नाम का हॉलीवुड का एक मूवी अर्देशीर एम ईरानी ने, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने देखा और उनको भी मन हुआ कि वो भी सिनेमा बनाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पारसी रंगमंच यानी पारसी स्टेज का एक लोकप्रिय नाटक था जिससे उन्होंने कहानी ली और उसका पटकथा यानी स्क्रिप्ट राइटिंग हुई। क्योंकि सिनेमा अब बोलने जब लगा तो स्क्रिप्ट तो होना ही है, क्योंकि डायलॉग भी वहाँ पर डिलीवर करना था, इसीलिए स्क्रिप्ट राइटर हुई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लाए गए और गाना भी उस जो ड्रामा था, पर्शियन स्टेज का जो ड्रामा था उसको लाया गया और वहाँ पर जो गाना था वो भी यहाँ पर इस सिनेमा में डाला गया। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत हो गई थी। यानी इससे पहले आलम आरा से पहले कोई भी सिनेमा में लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन और डायलॉग राइटर नहीं थे, लेकिन इस सिनेमा में ये सब हुई। मैं बता भी चुकी हूँ। अर्देशीर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। यानी सिनेमा में गाना भी पहली बार आया, गाना भी यहाँ पर फिल्माया गया, लेकिन म्यूजिक का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, इसमें गानों में सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हुआ, तबला, हारमोनियम और वायलिन, इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। आज ढेर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया। आलमारा में संगीतकार और गीतकार में स्वतंत्र रूप से किया गया, इनका नाम नहीं डाला गया, यानी म्यूजिशियन और गीतकार का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया इस सिनेमा में, क्योंकि ये सारे स्वतंत्र रूप से किया गया था। इस फिल्म में सबसे पहले पार्श्व गायक बने WM खान, यानी इस सिनेमा में प्लेबैक सिंगर भी आए। प्लेबैक सिंगिंग हुई तो सिंगर भी आना है, तो सबसे पहला प्लेबैक सिंगर बने WM खान और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। यानी यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर गाना भी लिखा गया और जो फिल्माया भी गया, वो फिल्म उसका कुछ लाइन्स यहाँ पर दिया गया, वो है दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। नेक्स्ट है बच्चों, आलम आरा के संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड किया गया था। आज की तरह दूसरा रिकॉर्ड का जरिया नहीं था, मॉडर्न रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए डिस्क फॉर्म में डिस्क फॉर्म में ये गाना रिकॉर्ड किया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग में करनी पड़ी थी। मुख्य युग के अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था बच्चों। साइलेंट मूवी जब था वो दिन के लाइट में ही, प्रकाश में ही, सूर्य के प्रकाश में ही शूटिंग किया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। मैंने बोला था ना बच्चों कि आर्टिफिशियल लाइट, यानी आर्टिफिशियल लाइट का मतलब लाइटिंग की व्यवस्था इसी सिनेमा से हुई।
उसके बाद यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी, आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी, लाइटिंग का व्यवस्था भी हुआ। बच्चों देखिए, ये जो बगल में जो आपका जो पोस्टर दिया गया है, ये पोस्टर बच्चों देखिए आप, इंडिया का फर्स्ट सब बोलने वाला सिनेमा है आलम आरा वगैरह वगैरह। जो पोस्टर आज से कई साल पहले लगाया गया था लोगों के जगह जगह पर, वही पोस्टर आपके बुक में भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आलमारा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन को दिए। आलमारा के माध्यम से ढेर सारे स्टार ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ, ढेर सारे टेक्नीशियन का इंट्रोडक्शन हुआ, और यही टेक्नीशियन, यही स्टार्स जाके बाद में हिंदी सिनेमा के पिलर बने। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सबाक फिल्में बनाई। तो अर्देशीर एम ईरानी के बैनर तले हिंदी सिनेमा ने लगभग 150 से अधिक मूक का मतलब है साइलेंट, और 100 सबाक का मतलब है टॉकी सिनेमा बनाया। यानी इनके बैनर पर अर्देशीर एम ईरानी, जो कि इस आलमारा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, इनके बैनर के तले ढेर सारे सिनेमा बने। बच्चों उसके बाद है आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। यानी ये जो सिनेमा था आलमारा, ये फैंटेसी सिनेमा था, जो अरेबियन नाइट्स की तरह था। जैसे कि अरेबियन नाइट्स, जैसे कि बच्चों पूरा अरेबियन नाइट्स के कुछ कहानियां हैं, जैसे कि एक था अलिफ लैला, सिंदबाद जहाजी, हम लोगों ने देखा था, आप लोग शायद इसको अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। इसमें फैंटेसी होता था, और यहाँ पर ये फैंटेसी सिनेमा था। और यहाँ पर हिंदुस्तानी लैंग्वेज को यहाँ पर दिखाया, लैंग्वेज था इस सिनेमा का। लैंग्वेज क्या था? हिंदुस्तानी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदी और उर्दू भाषा की मेल वाली हिंदुस्तानी संगीत था, और ये लैंग्वेज लोकप्रिय भी था, लोग इसको समझते भी थे और इसको जानते भी थे। इसमें गीत, संगीत और नृत्य का अनोखा संयोजन था, गाना भी था, म्यूजिक भी था, डांस भी था, सब कुछ इस सिनेमा के माध्यम से की गई। बच्चों नेक्स्ट पेजेस में नेक्स्ट क्लासेस के लिए रखा है, यहाँ पर ये 2 पेज ही मुझे करना था। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स आए, जैसे कि ऐतिहासिक, मूक, पटकथा, कृत्रिम प्रकाश। मीनिंग इसका मैं बता चुकी हूँ, आप अगर भूल गए हो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन फॉर एसेसिंग कॉम्पिटेंसी, यहाँ पर 2 मैंने क्वेश्चन रखा है। पहला क्वेश्चन है, किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठहाकेदार हंसी कैसे दिखेगी? अभिनय करके अनुभव कीजिए। ये क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए रखा। बच्चों आप देखिए और इसको तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, आप में से बहुत लोग बोलेंगे इसका आंसर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा है, नीचे दिए गए शब्दों के उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए। यानी सबाक, सजीव, प्रतिशत, यहाँ पर मूल शब्द और उपसर्ग को तोड़कर दिखाने के लिए बोला गया। जैसे स प्लस वाक, ठीक है, स उपसर्ग है, वाक मूल शब्द है। सजीव, स प्लस जीव, स उपसर्ग है, जीव मूल शब्द है। प्रतिशत, प्रति प्लस सत, प्रति मूल उपसर्ग है, सत मूल शब्द है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ग्रामर के भी हुई। होमवर्क बच्चों, आपका मनपसंद फिल्म कौन सी है? ये फिल्म आपका मनपसंद क्यों है? आपको लिखना है ये होमवर्क, आज का होमवर्क। और नेक्स्ट क्लास में आपको आज मैं गूगल क्लासरूम में सब दे दूंगी, आप उस डेट के, जिस डेट सबमिशन का डेट के आधार पर आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो बच्चों समराइजेशन के लिए मैं फटाफट बोल देती हूँ आपको 2-3 लाइन पॉइंट्स। ये चैप्टर है, पूरा चैप्टर है जब सिनेमा ने बोलना सिखा। ये सबसे पहला हिंदी बोलने वाला सिनेमा के आधार पर है, और वो सिनेमा था आलम आरा। ये रिलीज कब हुई? 14 मार्च 1931 में। बनाने वाला कौन थे, कि क्या क्या चीज़ों का इंट्रोडक्शन हुआ, और ये सारे आपको हीरो हीरोइन कौन थे, कितने चेहरे थे, खास चेहरे और कौन कौन थे, सारी जानकारी आपको मिली। सिल्वर जुबली कब मिलाया हुआ, ये भी आपको सब कुछ जानकारी मिली। बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे। धन्यवाद।